इससे बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता जब आपको बतौर पत्रकार किसी साथी पत्रकार की मौत की खबर सबको बतानी पड़े। वक्त वाकई इम्तिहान ले रहा है, लेकिन इस इम्तिहान की घड़ी में हम सबको दूर से ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। उम्मीद की किरण इसी अंधेरे से निकलेगी। ये सोचना है कि रोहित ने जो सपने अपनी 2 बेटियों के लिए देखे थे वो सपने पूरे हुए। इसी के साथ हम व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोई और रोहित ना हो, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम मुख्यमंत्रियों ने आपने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना। सभी ने अपनी संवेदनाओं का इजहार किया है। आइए आपको सुनाते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही रोहित सरदाना आते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं रोहित के बारे में। रोहित जब स्कूल में पढ़ता था, 90s की बात है, इमरान के घर पे आना जाना था। कुरुक्षेत्र में स्कूल में पढ़ता था और हम लोग उसको हाथ में हाथ डाल करके मैं खेल के मैदान में ले जाता था उसको। मेरा व्यक्तिगत संबंध उससे था। अब हमने इतना कभी बताया नहीं, लेकिन इनके पिताजी श्याम सरदाना जी वो हमारे गीता स्कूल में प्रिंसिपल थे और इनका हमारा जो संबंध बचपन से ही यानी 90s में उसके बाद लगातार मिलना जुलना। और 90s में तो जब मोदी जी यहाँ थे लेट 90s में, उस समय इन्होंने कहा एक बार मोदी जी से मिलना है। मोदी जी से मिलवाने के लिए लेके गया मैं इनको। बाद में पत्रकारिता में आगे बढ़ते चले गए और बहुत बार इन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू किए। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आया मेरे इंटरव्यू हुए। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि रोहित सरदाना हमारे बीच में से ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभु इच्छा है आज कुछ नहीं किया जा सकता। मैं उनके परिवार को भी कहूंगा कि प्रभु उनको इतनी शक्ति दे, ताकत दे। रोहित सरदाना की जो क्षति है, अपूर्णीय क्षति, हम सब सहन करेंगे। जिस अनहोनी के डर में इस महामारी के काल में हम जी रहे हैं, सोचिए वो अनहोनी जब घर में हो जाए। जी हाँ, अभी तक बाहर की खबर आती थी, लेकिन अपने साथी को इस तरह से खोने का जो दर्द है वो वाकई असहनीय है हम सभी के लिए। और खास तौर पर क्योंकि रोहित के बारे में आपको जितना बताऊं कम है। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था वो। कोई परेशानी बताइए कि ऐसा हो गया है तो उसके पास चुटकी में उसका उपाय होता था, वरना मजाक ऐसा करता था कि आप अपनी मुश्किल भूल जाएं। बहुत ही हाजिर जवाब इंसान, हर किसी को जिसे कहते हैं कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट देना, बात करना। अंग्रेजी में एक शब्द है, एक चीकी गाय। ऐसी टिप्पणी कर देता था जो कई बार लोग समझ नहीं पाते थे, उसका जवाब नहीं दे पाते थे, लाजवाब हो जाते थे। और इसीलिए ये सिर्फ एक बुलेटिन नहीं है, ये नम आंखों से विदाई है उस वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को, जो हमारा साथी भी है। उसके लिए था कहना बहुत मुश्किल है, वो इतना जिंदा दिल था। ये एक कोशिश है कि हम सब सजग रहें। ये कोशिश है उनकी 2 बेटियों का हाथ पकड़कर हम सब थाम सकें और जो सपने एक जिम्नास्ट बनाना चाहते थे रोहित अपनी बेटी को, वो सपना पूरा हो। इस बीमारी ने न जाने कितने सपनों को लील लिया है। सोचिए 42 साल की उम्र में किसी ऐसे जुझारू व्यक्ति की जिंदगी में पूर्ण विराम लग जाए, कैसे कोई विश्वास कर सकता है। मैं आपके पास फिर से संबित जी आती हूँ बात को आगे लिए चलने के लिए। एक सवाल है इस देश के सामने और वो ये है कि अलग अलग जगहों पर व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती और कसौटी बनी हुई है। एक अंदर में गुस्सा भी है कि हम सब रोहित को बचा नहीं सके। उम्र उनकी 45 से कम की थी, वैक्सीनेशन नहीं लगा था। हालांकि अस्पताल में उन्हें हर संभव इलाज मिला। बीती शाम जिन लोगों ने बात की उनकी स्थिति काफी बेहतर हो रही थी, लेकिन देर रात तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको ये हार्ट अटैक हुआ। संबित जी, कैसे लोगों की जिंदगियां बचेंगी?
देखिए, यहाँ मैंने अपने बाकी सारे मित्रों को सुना, सभी ने एक ही विषय कहा कि ये जो महामारी है, इसको हल्के में कोई ना ले, क्योंकि किसको ग्रास गिरा लेगा। हो सकता है कि 105 के बाबा जी ठीक होके आ जाए, मगर 20 साल की आयु का एक युवक वो चला जाए। तो इसके ऊपर अभी बहुत अध्ययन होना बाकी है। और मैं रोहित जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा, देखिए रोहित जी संसाधनों की कमी से वो नहीं गए हैं, उनको आपके संस्थान ने भी और डॉक्टरों ने भी भरपूर मदद किया, उनके बगल में खड़े रहे, आपकी संस्थान भी खड़ी रही। कल रात को भी जैसे शाम को मालूम पड़ा, सभी लोग हम लोग फोन पे एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। वो मेट्रो हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टरों ने बहुत ख्याल रखा, उनको स्टेरॉइड्स इत्यादि चालू किया गया। और वो बिल्कुल खुश भी थे रोहित कि मैं बहुत जल्दी ठीक होकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रिकवरी के बेड पे हूँ। मगर थोड़ा मुझे ध्यान रख, क्योंकि मैं रोहित जी को बहुत पहले से जानता हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते रोहित सब कुछ मुझसे शेयर करते थे। उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू से थी, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहती थी, एक कोमॉर्बिडिटी की शिकायत उनकी थी। तो मुझे लगता है जो लोग भी कोमॉर्बिड हैं उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।